हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल के बारे में, जो एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट साइकिल है। वैसे साइकिल का काम क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो जो गैसेस होती है, जो जो वाटर वेपर्स होते हैं, जितने परसेंटेज में होते हैं उन्हें उतने ही परसेंटेज में रखना ही काम होता है वाटर मतलब साइकिल्स का। ठीक है, साइकिल्स बहुत सारी है, एक तो वाटर साइकिल है, एक ऑक्सीजन साइकिल है। ठीक है, उसके अलावा देखें तो CO2 साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, जो क्लास 9th में भी आती है, और उससे पहले भी क्लासेस जो होती है उनमें वाटर वेपर साइकिल के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे वाटर का परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में उतने का उतना ही रहता है ऑलवेज। ठीक है, तो ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है, जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है कितना है आपको पता होगा, 21%। वो ऑलवेज इतना ही रहता है। क्यों रहता है, किस रीज़न से रहता है, वो रहता है ऑक्सीजन साइकिल के कारण। अगर ऑक्सीजन साइकिल नहीं चलेगी, कंटिन्यू नहीं चलेगी और ये राउंड कंप्लीट नहीं होगा तो ऑक्सीजन इतनी नहीं रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है कितने परसेंटेज होती है, 21% होती है। उसको किसके द्वारा ले लिया जाता है, एनिमल्स के द्वारा ले लिया जाता है। क्यों, किस प्रोसेस के लिए लिया जाता है, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं, एनिमल्स ले लेते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस के लिए लिया है, याद रखना, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, जिसमें वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, कौन, एनिमल्स। ठीक है, अब एनिमल्स ने ऑक्सीजन को ले लिया है। ठीक है, उन्होंने ले लिया है, किस लिए लिया है, रेस्पिरेशन के लिए लिया है। अब जो एनिमल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं अपने अंदर से, क्या रिलीज़ करते हैं, CO2। ठीक है, क्या रिलीज़ करते हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं। वो CO2 के साथ साथ वाटर के वेपर्स को भी रिलीज़ करते हैं। वाटर के वेपर्स का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब स्वीटिंग होती है, पसीना आता है, उसमें भी वाटर के वेपर्स, वाटर रिलीज़ होता है जो वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो उसके अलावा भी होता है, जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वाटर के वेपर्स रिलीज़ करते हैं। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड हो गए। ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए कोई अलग सा कॉलम नहीं आता है, वी आर ऑलरेडी कमिंग इन एनिमल्स। ठीक है, हम खुद भी किस में आते हैं, एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो हमारा कोई अलग से ग्रुप नहीं होता है। अब हम रिलीज़ करते हैं किसको, वाटर वेपर्स को भी और CO2 को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी। ठीक है, अब यही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, वापस कहाँ चले गई, वापस एटमॉस्फेयर में चले गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चले गई, वापस से एटमॉस्फेयर में चले गई है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में से इनको लेने का काम होता है प्लांट्स का। किनका काम होता है, प्लांट्स का। प्लांट्स क्यों लेते हैं, क्या ज़रूरत है आपको CO2 लेने की, तो उनको फूड प्रिपेयर करना होता है, सिंथेसाइजिंग फूड। ठीक है, खाना बनाना होता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, 5th 6th 7th 8th से। और अगर नहीं भी पढ़ा हो तो ऊपर आई बटन पर जाकर क्लिक करें, वहाँ हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स क्या ले लेते हैं, CO2 को ले लेते हैं। ठीक है, CO2 की उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्होंने CO2 को ले लिया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब जैसे ही प्लांट्स उनको ले लेंगे, ठीक है, अब वापस से प्लांट्स क्या रिलीज़ करेंगे, वापस से प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे। उसके साथ ही साथ क्या बनाएंगे, यहाँ पर ग्लूकोज भी बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। जो फूड होता है ना प्लांट्स का, वो किसके फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का यूज़, ठीक है, किस में होता है, प्लांट्स में होता है, फूड के लिए। मतलब ग्लूकोज जो है वो पत्तियों में जाएगा, सब कुछ होगा, जिनका यूज़ हम बाद में करेंगे खाने के लिए। पत्तियाँ मतलब फल फ्रूट जो मिलेगा, जो सब्जी मिलती है, उनका यूज़ हम करते हैं। ये एक प्रकार से जो मीठा होता है, स्टार्च जिसे बोलते हैं, थोड़ा मीठा सा पदार्थ होता है, एलिमेंट होता है, जो प्लांट्स प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होकर कहाँ आ जाती है, वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का कहाँ गया, एनिमल्स ने उनको ले लिया। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के बाद एनिमल्स ने रिलीज़ की CO2 और H2O, और रिलीज़ करने के बाद वापस से प्लांट्स इनको ले लेंगे, किसके लिए लेंगे, फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए लेंगे, और उसके बाद वापस से वो रिलीज़ कर देंगे ऑक्सीजन को। इस तरीके से हमारा ये ऑक्सीजन साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये तो एक ऑक्सीजन की बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आता जाता रहता है। जैसे अगर मैं बताऊँ कि हमको किसी वस्तु को जलाना हो,
ठीक है, जिसे हम कंबशन बोलते हैं, इग्निशन बोलते हैं। सपोज़ मेरे को मोमबत्ती जलाना है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु को आप जला नहीं सकते। एक तरीके से बोल सकता हूँ कि आग लगा ही नहीं सकते अगर वहाँ पर हवा नहीं है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि हवा में ही तो क्या होती है, हवा में ही तो ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के और भी यूजेस है, और भी तरीक़ों से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में घूमता रहता है, ठीक है। बट मैं इस टॉपिक में, मतलब आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको ये साइकिल के बारे में इतना बता रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।